नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, निदेशक संस्कृत प्राकृत प्राच्य विद्या अनुसंधान केंद्र दमोह, मध्य प्रदेश। मैं आज शोधार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूँ। शोधार्थी की पीएचडी की डिग्री जब तक अवार्ड नहीं हो जाती है तब तक उसके मन में बहुत ऊहा-पोह चलते रहते हैं। संशय के घेरे में वह रहा करता है। तो मैं प्रारंभिक बिंदु से बात कर रहा हूँ। आपका पीएचडी कोर्स वर्क हो गया, लिटरेचर रिव्यू हो गया और उसके बाद आरडीसी और विश्वविद्यालयों के अलग-अलग नियमों के अनुसार यह कार्य संपादित होते हैं, यूजीसी के नियमों के अनुसार। विद्यार्थी के मन में ये प्रश्न रहता है कि आरडीसी में कौन बैठता है? जो रिसर्च डिग्री कमेटी होती है, इस रिसर्च डिग्री कमेटी में होता क्या है और इसके मेंबर कौन-कौन होते हैं? तो शोधार्थियों के बीच में मैं बात रखना चाहता हूँ कि इसमें सबसे पहले बीसी अर्थात वाइस चांसलर, जो कि चेयरमैन के रूप में वहाँ होते हैं, और डायरेक्टर रिसर्च एंड कंसल्टेंसी, जो कि कन्वीनर होते हैं, और ऑल डायरेक्टर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अलग अलग विभागों के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो डायरेक्टर होते हैं वो भी बैठते हैं, जो मेंबर के रूप में बैठते हैं। ऑल डीन्स ऑफ फैकल्टीज़ और समस्त डीन फैकल्टी के अनुसार बैठते हैं। और उसके साथ साथ में पीएचडी कोऑर्डिनेटर्स ऑफ ऑल इंस्टीट्यूट ये बैठते हैं। इसके अलावा आपके संबंधित विषय के एक्सपर्ट भी बैठते हैं। अब ये पूरी कमेटी, आखिर इतने सदस्यों की आवश्यकता क्यों है और ये कमेटी करती क्या है? तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि आरडीसी में आप बिल्कुल निश्चिंता से बैठें और आप जिस शोध विषय को या जिस पर आप शोध प्रबंध लिखना चाह रहे हैं, तो शोध प्रबंध के विषय को जो टाइटल है उसकी जो सिनॉप्सिस होती है, उस सिनॉप्सिस का, जिसको हम शोध प्रबंध का प्रारूप कहते हैं, और उसका जो प्राथमिक प्रारूप होता है उसको हम सिनॉप्सिस कहते हैं। सिनॉप्सिस को हम बहुत अच्छे से अध्ययन कर लें। और अध्ययन क्यों कर लें? क्योंकि आप जिस पर कार्य करना चाह रहे हैं, जिस विषय पर कार्य करना चाह रहे हैं, उस कार्य का आपको अध्ययन होना आवश्यक है। और ये लिटरेचर रिव्यू में अभी आप उसका अध्ययन कर चुके होंगे पूर्व में, कोर्स वर्क के दौरान बताया जाता है कि पीएचडी शोध प्रबंध होता है, कैसे लिखा जाता है, क्या डिवाइडेशन होता है, उसकी क्या व्यवस्था होती है, लेखन की पद्धति क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई होंगी अपने अपने विश्वविद्यालयों के अनुरूप और अपने अपने विभाग और विषयों के अनुरूप। विज्ञान विषय के लिए क्या प्रक्रिया है और आर्ट के लिए क्या प्रक्रिया, आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ के लिए क्या प्रक्रियाएं हैं, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, इन सब के विषयों की अलग अलग विषयवार आपको जानकारी दी जा चुकी होगी। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि शोध की इस डिग्री के पूर्व जो कमेटी बैठती है, वह कमेटी में से आपके जो रिसर्च का टॉपिक है, उस टॉपिक पर आपको अपनी प्रस्तावना को बहुत अच्छे से तैयार करना होगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपके शोध करने का उद्देश्य क्या है। जो रिसर्च का आपका उद्देश्य है, उसका इम्पोर्टेंस है, तो वो आपसे पूछा जाएगा कि आप जिस रिसर्च टाइटल पर आप काम कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, आपके पीएचडी करने का उद्देश्य क्या है, जिस विषय को आपने चुना है। दूसरा प्रश्न हो सकता है कि रिसर्च जो आपका विषय है, रिसर्च टॉपिक है, शोध का विषय है जो, उसका योगदान क्या है। जैसे आप किसी
कवि पर काम कर रहे हैं, अथवा किसी साहित्य पर काम कर रहे हैं, अथवा किसी के साहित्य पर काम कर रहे हैं, तो उनका समाज को क्या योगदान है और उस संबंधित विषय के लिए क्या योगदान दिया, और उनका परिचय भी आपसे पूछ सकते हैं। ये कौन हैं, कहाँ के हैं, अथवा किस भाषा के हैं, और इनकी ये हो सकता है कि वो उन्हें संस्कृत में काम किया हो, साथ में प्राकृत में भी काम किया हो, अथवा हिंदी विषय में भी काम किया हो। तो आपने आखिर संस्कृत विषय को, अथवा हिंदी विषय को, अथवा प्राकृत विषय को, अथवा जैन दर्शन विषय को ही क्यों लिया? इनका योगदान इन भाषाओं के लिए, इन दर्शनों के लिए क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर प्रश्न आता है कि आप किस प्रकार से शोध करेंगे। अगर आपका ये रिसर्च टाइटल है तो इसको ऐसा ही क्यों करना चाहते हैं आप, जो आपने सिनॉप्सिस में अपने शोध कार्य की योजना परिसीमाएं दी हैं, उन परिसीमाओं को पढ़ करके वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप इस योजना से ही काम क्यों करना चाहते हैं। कोई दूसरी योजना नहीं थी क्या? आपने 6 अध्याय दिए, 5 अध्याय में भी काम नहीं हो सकता था क्या? फिर आपको उसके उत्तर देना होंगे कि मैं इस विषय को, इनके साहित्य को देखते हुए, अथवा इनके योगदान को देखते हुए मैंने इतने अध्यायों में इनका विभाजन किया है, और मैं चाहता हूँ कि इनका शोध का जो मुख्य लक्ष्य है वह लक्ष्य समाज के सामने, राष्ट्र के सामने प्रस्तुत हो और शोधार्थियों के शोध क्षेत्र में प्रयुक्त हो। तो ऐसे आपको वो सकारात्मक उत्तर देने होते हैं। अब इसके बाद में आपको पूरे अध्यायों का डिवाइडेशन आपको याद होना चाहिए कि आप किन किन अध्याय में किस प्रकार का डिवाइडेशन दे रहे हैं। और इसके बाद आपने, चलो ये आपने बता दिया कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, अब इसका समाज को क्या फायदा है, हानि क्या है, लाभ क्या है, फाइंडिंग आपकी क्या है, वो फाइंडिंग भी आपको रिसर्च कमेटी के सामने रखना पड़ेगी, क्योंकि रिसर्च कमेटी ही आपके विषय को तय करने वाली है, उसमें संशोधन करने वाली है, अथवा संशोधन आवश्यक नहीं है तो उसको प्रमाणित करने वाली रिसर्च कमेटी होती है। कमेटी का दायित्व है, और कमेटी यह दायित्व का निर्वहन अवश्य करती है। और इसके साथ साथ में हम आपको बताएं कि जो सिनॉप्सिस है, उस सिनॉप्सिस को अप्रूव करने वाली कमेटी होती है। और हो सकता है अगर आपके इसमें कोई सुधार हुआ और एकदम विषय भी चेंज करना पड़ा तो विषय भी परिवर्तित हो सकता है, और वो रीसबमिट सिनॉप्सिस आफ्टर मेजर करेक्शन इन द नेक्स्ट आरडीसी मीटिंग, ये भी लिख सकती है। तो आप अपने विषय को बहुत अच्छे से संशोधित कर करके रखें, और रिसर्च आरडीसी के पूर्व तक आप अपने शोध निर्देशक से अपनी सिनॉप्सिस के विषय में, उसकी मात्राओं की गलतियों की त्रुटियों के विषय में आप पूरा कंफर्म कर लें, व्यवस्थित कर लें, करा लें, ताकि ये प्रीथीसिस प्रेजेंटेशन कह दिया जाए। तो इस प्रकार से ये होगा। प्रस्तावित शोध के भावी परिणाम क्या होंगे, ये आपको बड़े अच्छे से बिल्कुल व्यवस्थित होकर के आपको उत्तर देना है। और किसी भी प्रकार से आप वहाँ पर रिसर्च कमेटी के समक्ष आप आरोप प्रत्यारोप की इन भावनाओं से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि आपका जो शोध कार्य है, शोध कार्य एक महासमुद्र है। ये मैं आपको व्यक्तिगत सलाह दे रहा हूँ, ये इस विषय से अतिरिक्त है कि आप बड़े सभ्यतापूर्ण तरीके से, सकारात्मक विचारधारा से युक्त होते हुए आप ये जानकारी सबके सामने प्रस्तुत करें। और ये आरडीसी की इतनी प्रक्रिया है, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। इसके अतिरिक्त भी और प्रक्रियाएं हैं, जो प्रक्रियाएं मैं वीडियो में आपको नहीं बता सकता। नमस्कार साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे इस विषय का।